जो है सो ईश्वर है। जिसे जैसा रखना होगा वो रख करके छोड़ेगा, और जिसे जो देना होगा वो देने में कमी नहीं छोड़ेगा। जिसको जितना देता है, जिसने जैसा किया है। बोली वृंदावन बिहारी। माता पार्वती रोने लगी, जाएंगे पिता के यहां। शंकर जी कहने लगे, शादी के वचनों को भूल गई क्या? माता खड़ी रह गई, कौन से वचन? अरे 7 वचन होते हैं ना शादी में, भूल गई सब। मैंने वचनों में तुमसे कहा था। पार्वती कहने लगी, मैंने भी तो कहा था कि क्या, कि मैंने भी तुमसे वचनों में कहा था कि पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ और गुरुजी के यहाँ 3 जगह जाऊंगी तो तुमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। किन किन के यहाँ? पिता, मित्र और गुरु। शंकर जी तो शांत हो गए, क्या कहें। लेकिन शंकर जी कहने लगे, हमने ये थोड़ी ना कहा था कि उनके यहाँ कोई कार्यक्रम हो, जब बिना कार्यक्रम के डेली जा सकती हैं, लेकिन इन तीनों के यहाँ कार्यक्रम हो तो कार्यक्रम में बिना बुलाए नहीं जाओगी। और उनके यहाँ यज्ञ, यज्ञ में बिना बुलाए कैसे चली जाओगी? माता कहने लगी, जाएंगी जाएंगी। शंकर भगवान कहने लगे, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। कहने लगी, तुम क्यों नहीं जाओगे? तुम क्यों नहीं जाओगे? शंकर भगवान कहने लगे, हम नहीं जाएंगे, हमारे नंदी और गणों को साथ में ले जाओ। अकेली नहीं लगोगी, कोई ना कोई रहेगा साथ में, अच्छा लगेगा। ठीक है। शंकर जी के गणों को साथ में लेके चलने लगी। अब शंकर जी के जहां गढ़ जाते वहां तो धूल धमंगड़ उड़ता रहता है। जहां पहुंचे वहीं हल जाता है पूरा गांव नगर। जैसे ही नगर में प्रवेश किए, धूल उड़ रही है, चले जा रहे हैं। समझ गए कि शंकर भगवान आ रहे हैं। बोली शंकर भगवान की हो। अच्छा, शंकर भगवान के निराले ठाठ हैं, दुनिया से निराले हैं? कोई कोई कहता है शंकर भगवान भूत सेना को अपनी शादी में ले गए थे, और शादी में भी ऐसे लोगों को ले गए शंकर भगवान जिसके एक भी सर नहीं है, पूरा धड़ है, और जिसके धड़ नहीं है उसका सिर है। और किसी के 2 आंख होती है, किसी के शरीर में 1000 आंख है, किसी के दोनों हाथ नहीं है, किसी के 4 हाथ है, किसी के एक भी सिर नहीं है, किसी के 20 सिर है, किसी के 2 पैर नहीं है, किसी के 10 पैर है। ऐसे ऐसे शंकर भगवान ले गए। किसी सज्जन ने पूछा, संत जी ऐसे लोगों को क्यों ले गए शंकर भगवान? कहने लगे कि ऐसे लोगों को हम लोग छोड़ जाते हैं, इसलिए शंकर भगवान ले गए। अच्छा, घर में कोई लूला लंगड़ा होगा, शादी में तुम क्या करोगे? कहां भक्त डोलोगे बारात में? तुम यहीं रहो घर। अच्छा, घर में कोई ज्यादा बुजुर्ग हुआ, हम भी जाएंगे बारात में, क्या करोगे बारात में? बूढ़े बड़े कहीं डले रहोगे, कोई खाने की नहीं पूछेगा, यहीं रहो। अच्छा, कोई अंधा कहने लगा, हम भी चलेंगे बारात में। अंधे का क्या काम बारात में? तू यहीं रहे। अच्छा, कोई सुनता नहीं, उससे कोई बारात में हम भी चलेंगे, तू सुनता है नहीं, क्या करेगा बारात में? यहीं रहे। भगवान कहने लगे, जिनको कोई नहीं ले जाता उनको हम ले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये शंकर भगवान। और शंकर भगवान की तो बड़ी अलग कथा है। ये तो भागवत कथा है, शिव पुराण में बड़ा आनंद है। आज माता पार्वती जब पहुंची, और पहुंच करके सबसे पहले माता से मिलने से पहले अपनी बहनों से मिली। अच्छा, अब तो माता पार्वती अपनी बहनों को देख के जब पहुंची तो बहन मजाक उड़ाने लगी, तू क्यों आई? तेरे पास में कोई निमंत्रण चिट्ठी पत्री कुछ नहीं था, फिर भी आ गई। फिर भी आ गई। बहन कहने लगी, मुझे बहनों से क्या लेना देना, मैं तो मैया के पास में जाऊं। अच्छा, माता की आत्मा बड़ी निर्मल होती है। सारी कन्या आ गई लेकिन सती नहीं आई। माता दरवाजे पर रो रही है, मेरी बेटी सती को नहीं बुलाया। कभी अंदर जाती, कभी छत पर चढ़ जाती, कभी दरवाजे पर खड़ी हो जाती, मेरी बेटी सती नहीं आई। पड़ोसियों से, अपनी प्रेमियों से कहती है, मेरी बेटी नहीं आई, मेरी बेटी को बुलाया नहीं, मेरी बेटी नहीं आई, मेरी बेटी को बुलाया नहीं। पड़ोसी कहने लगे, सारी बेटी आ गई, एक ही नहीं, सती नहीं आई, सबसे छोटी बड़ी प्यारी आई नहीं।
थोड़ी सी देर में जब सती आ गई, माता बड़ी रोई, रो के पूछा नहीं बेटी से, दौड़ करके बेटी से लिपट गई, खूब रोई। बेटी आंसू पहुंचती, रोती क्यों है? मैं आ तो गई। रोने लगी, बेटी तुम नहीं आई, मैं तो पागल सी हो गई, सती मेरी लड़ैती नहीं आई। तुम ही देख शीतल बई छाती, और पुण्य कौसो मोए दिन और राती, लाडली हो लाडली। शीतल अंग हो गया, तुम आ गई, गले से लगा ले। फिर प्रेम करने लगे, फिर गले से लगाए, सती आ गई, सती आ गई। सती कहने लगी तुम्हारा प्रेम तो देख लिया, पिता को और देखती हूं, निमंत्रण नहीं भेजा, पिता से लड़ूं पहले तो जाके। कन्या का जो पूरा प्रेम और कन्या की जो क्रोध और कन्या का जो लड़ना होता है पिता से बड़ा ज्यादा होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। दौड़ती दौड़ती गई, पिता से लड़ूंगी आज, मुझे नहीं बुलाया। जब पिता के पास में पहुंची तो पिता ने मुख मोड़ लिया, और जब मुख मोड़ा तो यही सती जी रो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल। नेत्रों से आंसू झलक गए। अब मैं समझ गई मेरे पिता सत्य में ही मुझसे नाराज हैं। लेकिन मैं यज्ञ में जाकर के देखूं सारे देवताओं का भाग निकला होगा, और मेरे पति तो भोलेनाथ हैं जिनके बिना कुछ नहीं होता, उनका भाग भी निकला होगा। जब जाकर के देखा तो शंकर जी का भाग नहीं निकला। सतिये जाय देखी तब जागा, और कतऊ न जाए शंभु कर भागा। सती जाए देखी तब जागा, मतलब सती ने जाकर के देखा। कतऊ कतऊ माने थोड़ा, कतऊ न जाए शंभु कर भागा। शंभु माने पति और शंभु माने शंकर, और जब शंकर भगवान का भाग थोड़ा सा भी नहीं मिला, मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। यही हमारे जीवन का अंत है, अब हम लौटेंगे नहीं। अगिन भगवान को बुलाया, मुझे जला के राख कर दो। अगिन भगवान रोए, पागल हो मैया, क्या कहती हो, हम तुम्हें जला दें? कि आज अगर तुमने हमें जला के भस्म नहीं किया तो मेरे पति का अपमान और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं पति को अब मुख नहीं दिखा सकती। ये स्त्री का धर्म है। जो डेली ईंट पत्थर दे रही है पति में, वो धर्म नहीं है। हाँ, ये धर्म है पत्नियों का। दिखावे के लिए पत्नी बनने के लिए समझो कि भगवान मिल जाएगा, गलत। शिव पुराण में भगवान ने कह दिया है, ये धर्म है। ये नहीं है कि पत्नी बन गई और धर्म का क्या चल रहा है, घर में लठ चलाने में पहला नंबर है, वो पत्नी नहीं है। वो तो घर में कलेश का एक स्थान है, जो कलह फैलाती है, वो धुंधली है। स्त्री तो वो है जो 100 अपराधों को, अगर घर में गलती 100 गलती हो जाए, उनको भी छुपा करके उनको पी जाए, वो स्त्री है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ऐसी माता सती थी। अगिन देवता को बुला करके शरीर को जला करके भस्म कर दिया। नंदी को पता चली, दौड़ते दौड़ते शंकर जी के पास में रोए, त्राय माम त्राय माम त्राय माम त्राय माम। इस कथा से ज्ञान मिलता है माता, तुम्हारे लिए कथा है केवल, केवल तुम्हारे। माता सती केवल तुम्हारे लिए लीला कर रही हैं। भगवान राम की कथा को सुनते हैं, उससे बड़ा ज्ञान मिलता है। पत्नी की भक्ति करनी है तो देख लीजिए माता पार्वती, माता सती को। प्रेम की परिभाषा सीखनी है तो देख लीजिए राधा को।
तप की परिभाषा सुननी है तो देख लीजिए प्रहलाद को। ये दृष्टि देखने की जो है, वो दृष्टि देखती तो है, लेकिन देखने के बाद में उसे नेत्रों में उतारती नहीं है। समस्या ये है, ये विडंबना है। हम लोग देखते तो हैं, सती माता बड़ी पति की आज्ञाकारी थी, शरीर को त्याग दिया, देखा तो सुना भी, लेकिन उसको न तो आंखों में उतारा और न अमल किया। प्रेम प्रेम की परिभाषा तुम बोल तो लेते हो, लेकिन राधा की ओर सुन करके उसे हृदय में उतारा नहीं। ये बड़ी विडंबना है। तप तप बोल तो दिया, लेकिन प्रहलाद को देख करके तुमने तप को कभी उतारा नहीं, सुना नहीं। विडंबना यही है, सुनते हैं हम, करते भी हैं, लेकिन उसका अमल नहीं करते। समस्या यहां है। शंकर भगवान की बार बार सभी प्रार्थना करने लगे, आवाज लगाने लगे। आप भी प्रार्थना कर लो और मैं भी करता हूं, मिल करके करना। और यही कि भूला तेरे चरणों की जय हो, बाबा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। बाबा तेरे चरणों की, भोला तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। बाबा तेरे चरणों की। भैया तालियों से क्या मिलता है, बजाते हैं इससे क्या मिलता है? दो प्रकार की ताली होती है धीमे बेटा, दो प्रकार की। एक तो किसी के घर का पटपरा उड़ रहा हो, जब ताली बजाते हैं बढ़िया हुआ। भक्ति में ताली बजाने का मतलब क्या है? गुरुजी मेरी रेखा देखना कैसी है। गुरुजी ने रेखा देखी, इतनी बुरी रेखा, जहां मैदान साहब, जहां जाएगा वही मैदान साहब। अब ये सही कैसे हो, कौन सा रास्ता है? ओ भूले तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। भोले तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। भोला तेरे चरणों की, ओ बाबा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। बाबा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ रे बाबा, सच कहता हूँ रे बाबा, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ बाबा, हरी वो तकदीर बदल जाए। बाबा तेरे चरणों। बस्ती में झूम जो भाव में। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती
एक बूंद जो मिल जाए, ओ भोले एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, काला तेरे चरणों भैया बैठी बैठी पटक लो ऐसे, बैठी बैठी। अरे वो हो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ऐसे हो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। तो जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। भोला तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। गाय तू भोला तेरे चरणों भाव दे। हरी वो सीख ले। ओ मेरे जीवन भोला 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 रे भोला 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 मेरे जीवन की ये धूल जो मिल जाए। भोला तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। भोला तेरे चरणों की भोला इस जीवन की बस एक तमन्ना है। भोला मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। भोला इस जीवन की बस एक तमन्ना है। भोला तेरे चरणों की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, हरी वो मेरा दम ही
आज उसी समय शंकर भगवान के नेत्र खुले। शंकर भगवान को बताया कि माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। शंकर भगवान दुखी हुए और अपने सिर में से एक जटा तोड़ करके धरती पर गिराई, और जटा को गिरते ही क्या हुआ, वीरभद्र नाम के तैयार हुए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज वीरभद्र नाम के तैयार हुए। और वीरभद्र, आज ध्यान से सुनना कि आज उसी समय वीरभद्र बड़े बलवान, आंखों में से अग्नि प्रकट हो रही है, आंखों में से अग्नि प्रकट। शिवजी से कहने लगे आज्ञा दो कि जो दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं उसकी यज्ञ को बिगाड़ करके आओ। आज उसी समय वीरभद्र अपनी भूत सेना को लेकर के पहुंचे दक्ष प्रजापति की यज्ञ को, और बिगाड़ने लगे। दक्ष प्रजापति के गणों को मारने लगे और दक्ष प्रजापति के सिर को उखाड़ करके दूर फेंक दिया और कैलाश चले आए। दक्ष प्रजापति के जो बाकी के गण बचे थे वो ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। किनके पास? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, आपको किसी से कुछ मांगना है तो निवेदन करके निवेदन करो, और जब तुम निवेदन करोगे ना तो सब मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं? निवेदन नहीं करते। ईश्वर से प्रार्थना करो निवेदन के साथ में, गुरु से प्रार्थना करो निवेदन के साथ में, माता पिता से प्रार्थना करो निवेदन। कोई भी व्यक्ति हो उससे ऐसी मीठी वाणी से निवेदन करो कि वो आपको हर चीज देने के लिए उपस्थित हो जाए, आपके प्रेम में रम जाए, आपको भला समझने लग जाए। वाणी में रस है, वाणी में विष है। ये वाणी ही तो है, ये वाणी ही तो सब कुछ कराती है। वाणी संसार को मिला देती है, वाणी घरों को उजाड़ देती है। एक बार दांतों ने प्लानिंग करी, ध्यान से सुनना, एक कथा दिमाग में आ गई। 3200 दांतों ने प्लानिंग करी और जीभ से कही कि हमारे अंडर में रहती है तू, हम दांत हैं, किसी दिन गुस्सा आ गई तो तुझ जीभ को काट के खा जाएंगे। जीभ कहने लगी बात तो सही है, मैं तुम सब 3200 के बीच में रहती हूँ और तुम है कठोर और मैं तो बड़ी सॉफ्ट हूँ रुई की तरह, जब चाहो तब मुझे खा जाओ। दांत कहने लगे हमारी बात माना करो, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो जीभ को खा जाएंगे हम। जीभ कहने लगी मैं अपनी पे आ गई तो तुम्हारे 3200 तुड़वा दूंगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। दांत कहने लगे तेरी क्या औकात जो हमारे दांतों को तुड़वा दो? छोटी सी जीभ रुई जैसी कितनी बात बताती है कि हम 3200 को तुड़वा देंगे। कहने लगे आज ही तुड़वाते हैं। कि तुड़वा? कोई सज्जन व्यक्ति बलवान जा रहा, जीभ निकली दांत से बाहर, उसको गाली दे दी। अब गाली दे दी, बलवान को आया क्रोध, उसने इतना मारा 32 दांत तोड़ दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जीभ कहने लगी देखो हमने तुड़वा दिया तुम। कथा का मतलब है तुम्हें कठोर बलवान बनने से मतलब नहीं है, तुम तो जीभ की तरह सरल बन जाओ, बिल्कुल ऐसे बन जाओ वाणी मीठी बोलने वाले। यही जीभ झगड़ा करा देती है, यही जीभ प्रेम बरसा देती है। हाँ, आज उसी समय दक्ष प्रजापति के गढ़ पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा शंकर जी के क्रोध को शांत करो। ब्रह्मा जी कहने हमारी औकात, हम शंकर जी के क्रोध को शांत। कि फिर विष्णु भगवान से और पूछो, अकेले के बस का रोग नहीं है, क्योंकि शंकर जितना भोला है उतना कठोर भी है। प्रेम से तुम्हारे पीछे पीछे भागता है और जहां तुम अधर्म करते हो वहां तुम्हें क्षण से पहले समाप्त कर देता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। वो देवों का देव महादेव है। एक कथा मेरे दिमाग में आ गई, ध्यान से सुनना। शंकर जी का भोलापन। एक शिव जी के मंदिर में रहते थे, वो डेली पूजा करते थे।
20 बरस हो गई पूजा करते करते। शंकर जी को नहलाना, दूध चढ़ाना और श्रृंगार करना, भोग लगाना, शंकर जी कभी प्रकट नहीं हुए। 20 बरस हो गई। एक दिन एक चोर आया, वो तो सो रहे थे, शंकर जी के और शिवलिंग के ऊपर घंटा था चांदी का। चोर कहने लगा घंटे को हम रात्रि में चुराएंगे। ध्यान से सुनना, चोर घंटे को चुराने के लिए चढ़ा, लेकिन घंटा ऊंचा था, वो शिवलिंग पे चढ़ करके घंटे को उतारने लगा और शंकर जी प्रकट हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। पुजारी की आंख खुली, भोला तो बड़ा बेकार है, हम 20 बरस सेवा करते रहे, प्रकट नहीं हुआ। चोरी करने वाले के सामने 1 मिनट में ही प्रकट हो गया। शंकर जी हंस करके कहने लगे मैं तो भोला हूं, तुमने जीवन में हमें पान फूल दूध चढ़ाया, इसने अपना शरीर ही हमें दे दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल, इसलिए हम प्रकट हो। शंकर जी बड़े भोले, इतने भोले शंकर जी। आज उसी समय विष्णु भगवान ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति के गण जब चल दिए और गण चल करके शंकर भगवान के पास में कैलाश पर्वत पर पहुंचे और शंकर जी की प्रार्थना करी। शंकर जी जागते तो नहीं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु आए तो उनका अपमान भी नहीं कर सकते। शंकर जी खड़े होकर के कहने लगे कैसे आए ब्रह्मा और विष्णु? प्रभु आए तो हम इसलिए कि जो दक्ष प्रजापति को तुमने समाप्त कर दिया है उनको दोबारा जीवित करो। शंकर भगवान कहने लगे जो चला गया उसे कहां से लाएं, जो मर गया उसे कैसे जीवित करें। इतनी जब बात कही तो ब्रह्मा जी हंसे और कहने लगे तुम्हें क्या जिंदा करना और क्या मारना, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता, ठीक कर दो। शंकर जी को ध्यान आया कि मेरे शिष्य नंदी ने कहा था बकरे का शीश हो जाए। शंकर भगवान कहने लगे उनके धड़ पे अगर बकरे का शीश रख दिया जाए तो वो जीवित हो जाएंगे। बकरे के जब शीश रखा तो उनके मुखारबिंद से आवाज आई बम, और बम की आवाज आते ही शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो शंकर जी के मंदिर में जाओ, जाते ही जोर से बम की आवाज लगाया करो, क्योंकि शंकर भगवान अपनी धुनी में मदमस्त रहते हैं। झपकी लगा दें तो लगा दें, 1-1, 2-2, 4-4 महीने तुम मंदिर में जाते ही जोर से बम की आवाज लगाया करो। शंकर भगवान की शांति से पूजा मत करो, जाकर के ही बम कह दो जोर से, बम भोलेनाथ, और शंकर जी पर जल चढ़ा दो, है ना? ऐसा काम करेंगे। अब यहां से आगे हम ध्रुव जी की कथा में प्रकट कराएंगे आपको यात्रा। यात्रा कहां की कराएंगे? ध्रुव की। भैया यात्रा कर रहे हैं तुम कथा में, कथा की यात्रा है ये। इस यात्रा में जो मिल जाए सो ठीक है। कभी यात्रा हम ब्रह्मा जी की करते हैं, कभी विष्णु भगवान। ये जीवन है, यही तो सबसे बड़े तीर्थ हैं। भागवत कथा तीर्थ होता है। बड़े बड़े सुंदर तीर्थ भागवत के माध्यम से हमें मिल जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन, एक नगर में उत्तानपाद नाम के राजा थे। उत्तानपाद नाम के राजा सीधे थे। उनकी एक पत्नी थी सुनीत। सुनीत किसे कहते हैं? सुनीत किसका नाम है? जिनके शब्द और विचारों में सुंदरता हो उसे सुनीत कहते हैं। एक एक स्त्री ऐसी ऐसी वाणी बोलेंगी कि वाणी बोलने से ही मानो भोजन की प्राप्ति हो जाती है। भोजन मिल गया, शांति मिल गई। कई कई स्त्री ऐसी होती हैं, ऐसी वाणी बोलती हैं कि भोजन की क्या चले, वहां रुकने की इच्छा नहीं करती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुनीत, सुंदर वचन बोलने वाली, मीठे शब्द बोलने वाली, मीठे वचन। बड़ी विडंबना है। एक बार एक कथा मेरे मन में आ गई स्त्री के लिए। एक घर में डेली रिश्तेदार आते, पत्नी पति से लड़ने लगी, अब मैं तुम्हारे घर को छोड़ के जा रही हूं, अटैची तैयार करने। क्यों?
तेरे घर में लोग बाग आते ही रहते हैं, भोजन बनाऊं खाऊं, भोजन बनाऊं क्या खाऊं। कल मैंने बैग सजा लिया, घर चली जाऊंगी, अब तुम्हारे घर नहीं रुकूंगी। पति कहने लगा घर भाग गई तो व्यवस्था खराब। पति कहने लगा आज कोई रिश्तेदार आए तो हम भोजन की कहें तो तुम रसोई में बर्तन फेंक फेंक के दीवालों में मारना और रोना जोर जोर से कि ठीक है। उससे क्या होगा कि तुम करना। ठीक। एक रिश्तेदार आया, पहले ही प्लानिंग थी पति पत्नी। पति ने कही भोजन बना लो, पत्नी रसोई में जाकर जोर जोर से रोने लगी, इस घर से परेशान हूं, इस दीवार में बर्तन मार, उस दीवार में बर्तन, मैं किसी के लिए भोजन नहीं बनाऊंगी। रिश्तेदार समझने लगा यहां तो बड़ा कलेश है, यहां से तो भागो। रिश्तेदार तुरंत उठा भागने लगा और वो रोना बंद नहीं करती। पति रसोई में गए, रोती क्यों है, हमने क्या मारा है तुम? पत्नी कहने लगी हम तो झूठे को रो रहे हैं। अब जो रिश्तेदार था वो गया नहीं था, वो जंगले से देख रहा, वो कहने लगा हम भी यही हैं, हम भी नहीं गए। हम कहां गए, हम भी तो यही हैं। जीवन में किसको क्या है? जिसको तुम देख करके दुखी होते हैं वो परमात्मा को दुख मिलता है, तुम उसको मनुष्य को दुखी नहीं कर रहे। जीवन में क्या है, हम तुम कौन है, परमात्मा कहां रहता है? रामचरितमानस कह रहा है कि तिनके दम कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। और जिस हृदय में परमात्मा रहता है उस हृदय को तुम दुखी कर रहे हैं तो भगवान को कहां से सुखी करोगे? बोली वृंदावन बिहारी लाल। मानव सेवा सबसे बड़ी है। मंदिर में लोटा चढ़ा रहे हैं, घर में माता को गाली देते हैं, हैं? मंदिरों में भंडारा करा रहे हैं, पिता बेटा है भूखा, दवा आ जाए तो 2 रोटी खा लूं। कौन सी सेवा है? माता की आंख फूट गई, चश्मा नहीं है, तुम बाहर जाकर के उपदेश दे रहे हो। माता पैरों से परेशान है, दूसरे को वैसाखी दान कर रहे हो। एक कथा मेरे मन में आ गई, बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती बैठी, ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश भगवान वहीं आ गए। दोनों पुत्र कहने लगे पिताजी हमें कोई ऐसा काम बताओ जो हम दोनों भाई इतनी जल्दी करें जिससे ज्यादा तुम्हें प्रेम हो। शंकर भगवान कहने लगे तुम पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा के आओ। गणेश जी दुखी हो गए, हमारे पास में चूहा है, चूहे से कैसे जाएंगे हम? दूसरा बेटा कहने लगा अभी चक्कर लगा के आते हैं। वो तो गए चक्कर लगाने के लिए, चूहा बैठा बैठा दुखी होने लगा, कैसे ले जाएं, अपने मोटे से तो हैं गणेश जी, कैसे ले जाएं इनको बिठा लेके। कार्तिकेय तो गए, अभी आता हूं चक्कर लगा के पृथ्वी। चूहे की तरफ देखें गणेश जी, फिर मुंह लटका लें। चूहा कहने लगा तुम इतने मोटे ताजी तो हो और मैं छोटा सा चूहा, कैसे पृथ्वी के चक्कर लगवाऊंगा? शंकर भगवान कहने लगे गणेश जी तुम तो मुख्य हैं, तुम्हारा स्थान सबसे बड़ा है, बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं करते? जब कहीं का बुद्धि का प्रयोग करो। गणेश जी कहने लगे न तो मुझे चूहे की जरूरत न किसी की जरूरत, अभी परिक्रमा लगाता हूं पृथ्वी की। शंकर भगवान और माता पार्वती की परिक्रमा लगाने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कार्तिकेय घूमते रहे, लौट के आए, जब तक तो शंकर भगवान के पुत्र और गणेश जी ने 5 परिक्रमा लगा ली। कार्तिकेय आए, पिताजी किससे ज्यादा प्रेम करते हैं? गणेश से। कि क्यों? कि तुमसे पहले 5 परिक्रमा लगा ली। कि कहां लगा ली? कि शंकर भगवान की जिसने परिक्रमा लगा ली उसने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा ली। जो शिवजी के मंदिर में जाकर के 5 परिक्रमा शिवजी की लगाता है वो पृथ्वी के हर और स्थानों की हर तीर्थ के दर्शन पा लेता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हम लोग ऐसा कहां करते हैं? परांठा डाल गए तवे पे और जल्दी से शंकर जी को फेंका पानी ठंडा और भागे आए, परांठा नहीं जल जाए।
है? ये भक्ति नहीं है। भक्ति मन की होती है, भक्ति श्रद्धा की होती है। ऐसे उत्तानपाद की पत्नी सुनीत, जिनके विचारों में सुंदरता, सुनीत के कोई पुत्र नहीं हुआ, कुल डूब जाएगा। उत्तानपाद ने विवाह दूसरा किया, उसका क्या नाम है? सुरुचि। जिसके विचारों में चतुराई हो उसे कहते हैं सुरुचि, जिसके विचारों में स्वार्थ हो उसे कहते हैं सुरुचि। कई स्त्री होती हैं निस्वार्थ प्रेम करती हैं, कई स्त्री होती हैं वाणी से प्रेम से बोलती हैं, कई स्त्री ऐसी होती हैं कि हर शब्द के अंदर स्वार्थ ढूंढती हैं, उसे सुरुचि कहते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सुरुचि। सुरुचि कहने लगी मैं बड़ी रानी के साथ में नहीं रहूंगी। अब सुरुचि के लक्षण हैं, उसने आते आते सब कर दिया, धुंध फैला दिया, सारा सिस्टम बिगाड़ दिया। सुनीत होती तो बना लेती। इसके साथ में नहीं रहूंगी, ठीक है। सुरुचि के पुत्र कौन हुए? तो उत्तम कुमार। और सुनीत के पुत्र भगवान की तप से, भगवान की कृपा से कौन हुए? ध्रुव। लेकिन ध्रुव जब 4 वर्ष के हुए तो ध्रुव कहने लगे कि माता मुझे पिता से मिलना है। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। पिता से मिलोगे कि? हाँ। कौन है पिता? नहीं पता। उत्तानपाद तुम्हारे पिता हैं, नगर के राजा। आज पिता से मिलने के लिए पहुंचा तो माता सुरुचि का पुत्र गोदी में बैठा, उत्तानपाद के हंस रहा है। ध्रुव के मन में विचार आया कि दूसरी जंगा पे मैं भी बैठूंगा पिता की। बोली वृंदावन बिहारी लाल। दूसरी जंगा पे बैठने के लिए तैयार हुए तो सुरुचि ने पकड़ के खींचा, कौन है तू, कहां से आया है? माता ये मेरे पिता हैं। कि ये तेरे पिता हैं लेकिन तू मेरा पुत्र नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये तेरे पिता हैं लेकिन तू मेरा पुत्र नहीं है। क्यों माता? कि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, और गर्भ से जन्म नहीं लिया तो तू इनकी गोदी में नहीं बैठ सकता। और अगर तुझे बैठना है तो भगवान का तप कर, भगवान के दर्शन हो जाए जब तू गोदी में बैठना। ध्रुव ने भी क्रोध में कह दिया मैया मैं जब ही लौटूंगा जब भगवान के दर्शन करके आऊंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। रोने लगे, रोते रोते मैया के पास में आए, आंसू चल रहे हैं। अपनी मैया सुनीत के पास में मैया कहने लगी दौड़ती क्यों रो रहा है, किसने मारा है, बता तो सही। कि माता सुरुचि ने पकड़ के खींच लिया और कहने लगे पिता की गोदी में नहीं बैठेगा। मैं उस मैया को नहीं छोड़ूंगा, मैं मैया से लड़ूंगा, मैं सुरुचि मैया से झगड़ा करूंगा। माता कहने लगी पागल, कोई माता कुछ कह दे तो किसी से लड़ते नहीं है। अरे किसी ने कुछ कह दिया उसे भूल जाओ, लड़ो मत। अच्छा आजकल की माता, कोई पुत्र आ गया मम्मी बा ने मारो तो डंडा लेके चल, कौन से ने मारो बा मैं देखूंगी जाके। अभी तुम कह छोटी लड़ाई में बड़ी लड़ाई कर दे माता, और दरवाजे पे गाली देने लग जा, मेरे छोरा कोने मारो, सामने आ जा बाकी चांदे फाड़ दूं, ईंट के मारे रोरा के मारे। क्योंकि वो सुरुचि है, सुनीत नहीं। सुनीत के बड़े सुंदर वचन। अरे कह दिया तो वो भी तुम्हारी माँ है, जैसी मैं माँ जैसी वो माँ, कोई बात कह दिया। लेकिन रब तो नहीं कहा है, मुझसे बहुत बुरा कहा, मैं लड़ूंगा। माता कहने लगी मेरी बात मानते हो कि? हाँ बिल्कुल, भूल जाओ। अगर मुझे अपनी माता सुरुचि में अपनी माता दिखाई देती तो बिल्कुल भूल जाओ। बेटा कोई बड़ा हमसे कुछ कह दे तो हमें जवाब नहीं देना चाहिए। ये सुंदर विचार, ये विचार आप लोगों में आने चाहिए। जिस दिन ये विचार तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे उस दिन तुम्हारी संतान बदल जाएगी। लेकिन विचार नहीं है, लड़ाई भरी हुई है, बस बहाना मिल जाए लड़ने का। सास ने अगर 100 रुपए छोटी वाली दौरानी को दे दिए तो जेठानी तैयार युद्ध के लिए कि सास रहेगी कि मैं रहूंगी घर में। क्या जीवन दे दिया उसने छोटी बहू को? क्या दे दिया उसने? उसको दिया है भगवान, तुझे जाने क्या देगा, भूल जा। देने वाला तो भगवान है, ये मानव क्या देगा किसी को? एक भिखारी चलते चलते कहने लगा कि मैं भीख आज राजा के यहां मांगूंगा।
प्रजा पे मांगते मांगते परेशान हो गया। प्रजा में कोई 1 रुपए देता है, कोई 2 रुपए, कोई 3 रुपए। आज मैं राजा से मांगूंगा, ध्यान से सुनना। राजा से मांगने के लिए पहुंचे भीख, तो मंत्री कहने लगे राजा थोड़ी देर में आएंगे। कि क्यों? कि भगवान से कुछ मांग रहे हैं। भिखारी कहने लगा ये भी मांगते हैं? कि हाँ। कहने लगा मैं तो समझता था राजा है, राजा पे मांगूंगा, लेकिन ये भी भिखारी है तो मैं इस पे नहीं मांग रहा। जिस पे राजा मांग रहा है मैं उस पे मांगूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सब मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। ऐसा मन के अंदर धारणा कर लो, तुम्हें मिलेगा क्यों नहीं। आज उसी समय ध्रुव कहने लगे तपस्या करने के लिए जाऊंगा। माता कहने चले जाओ, लेकिन कहने लगे भगवान रहता कहाँ है ये बता, हमें ये नहीं पता कि भगवान कहाँ रहता है। छोटा सा बालक माता से कह रहा भगवान कहाँ रहता है, वहां मैं जाऊंगा। और कैसे कहने लगा 1 मिनट बोलूंगा, आप भी बोलना हम भी बोलेंगे। और यही के दे मैया मोए बताए कहाँ पर रहते राम हमारे। मैया मोए बताए कहाँ पर रहते राम हमारे। मैया मोए बताए कहाँ पर रहते राम हमारे। मैया मोए बताए कहाँ पर रहते राम भाव से मैया मोए बताए कहाँ पर रहते राम हमारे। मैया मोए बताए कहाँ पर रहते राम हमारे। रहते राम हमारे मैया, रहते राम हमारे मैया, रहते राम हमारे मैया, रहते राम हमारे मैया, रहते राम हमारे। दे मैया मोए बताए कहाँ पर रहते राम हमारे। मैया मोए बताए कहाँ पर रहते राम हमारे। का तो बुखा में काबू तो पी में, कहा तो वो खावे कहा वो तो पीवे, का तो बुखा में काबू तो पी में। कहा तो वो खावे कहा वो तो पीवे। खुदे मैया ने कसम जाए कहाँ पर रहते राम हमारे। मैया ने कसम जाए कहाँ पर रहते राम हमारे। रहते राम हमारे मैया, रहते राम हमारे मैया, रहते राम हमारे मैया, रहते राम हमारे मैया, रहते
काहे तो शक्ति काहे इनकी भक्ति, काहे तो शक्ति काहे इनकी भक्ति, काहे ये शक्ति काहे इनकी भक्ति, काहे ये शक्ति काहे इनकी भक्ति। ओ मैया ने कमोए बतलाए कहाँ पर रहते राम हमारे, ओ मैया ने कब बतलाए कहाँ पर रहते राम हमारे। अरे रहते राम हमारे मैया, रहते राम रे मैया, रहते राम हमारे मैया, रहते राम हमारे मैया। रहते राम हमारे दे मैया, कोई बताए कहाँ पर रहते राम हमारे, जय मैया मोर बताए कहाँ पर रहते राम हमारे। दे मैया कोई बताए कहाँ पर रहते राम हमारे, जय मैया मोर बताए कहाँ पर रहते राम हमारे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। आज उसी समय ध्रुव जी तपस्या करने के लिए बियाबान जंगल में चलने लगे। तप किसे कहते हैं? बड़ी सुंदर कथा आई है। तप तप दो प्रकार का होता है। एक तो तप संसार से मुंह मोड़ करके केवल परमात्मा जिसे दिखाई देता हो हर जगह, वो तप है। एक तप कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए एकांत जगह स्थान ढूंढना चाहिए व्यक्ति को। मैं सीधी आपको कथा बताता हूं माताओं, आपको उससे अधिक कुछ मिलेगा। आप 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए तपेश्वरी बन जाओ। 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए, 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए तपेश्वरी बन जाओ। और जब 24 घंटे में से 1 घंटे के लिए तपेश्वरी बनेंगे, 1 घंटा कब कि जहां एकांत जगह है वहां जाकर के भगवान का भजन करो। भजन 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, गुरुजी भजन हम जो भजन गाते हैं वो भजन है या हम जाप करते हैं वो भजन है? बोली वृंदावन बिहारी लाल। 2 प्रकार के जाप। भजन कौन सा? ठाकुर जी शंकर भगवान के जो भजन गाते हैं वो, या माला से जाप करते हैं या मन से जाप करते हैं वो भजन? मन और हृदय से जाप करते हैं वो मोक्ष के लिए ले जाता है, और जो मुख से भजन गा करके जाप करते हैं वो हृदय को पवित्र करता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब हृदय से जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। एक बात कह दूं, जब आपका मन विचलित हुआ करे तो उस समय को तुम ये समझ लिया करो कि मैं संसार में अकेला हूं या अकेली हूं। मेरा साथी केवल परमात्मा है, गोविंद है, और अब मैं तेरा ही भजन करना चाहता हूं। जीवन में सब कुछ मिलेगा, और ऐसा नहीं करोगे तो जीवन में अंधकार के अलावा तुम्हें कुछ मिल नहीं सकता। ऐसा मन के अंदर धारणा कर लो कि जो है वो परमात्मा है, इसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। जो ऐसा मन के अंदर समझ लेता है उसे गोविंद मिल जाता है, और जो ऐसा मन के अंदर नहीं समझता उसे परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा मिलने की बड़ी विधि है। कोई कोई कहता है परमात्मा मिलता कहां है, कोई कोई कहने लगा कि खोया कहां है जो मिलेगा। मिलता वो है जो खोया है, जो खोया ही नहीं है वो मिलेगा कहां से? जो आपके साथ में हमेशा उपलब्ध है, वो तुम्हारे साथ में हमेशा है, वो खोया कहां है? परमात्मा मिलना।
मैं तुम्हें कल बता रहा था कि व्यक्ति के जीने के लिए मरने के बाद बहुत बड़ी दुर्दशा होती है। अब मैं मरने के बाद की कथा बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इस कथा से तुम्हें ज्ञान 101% मिलेगा। तुम जिन बच्चों के लिए दुनिया भर के अधर्म के कमाई कर रहे हैं, जिनके लिए मोह ममता के लिए मर रहे हैं, संसार के लिए अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, उस व्यक्ति का मरने के बाद में क्या होता है? बोली वृंदावन बिहारी लाल। जो व्यक्ति मर जाता है उसकी मिट्टी के पास में हम लोग क्यों बैठे रहते हैं रात्रि को? पहले तो ये सुनो। गरुड़ पुराण कहता है उसकी मिट्टी के पास में इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि मरने के बाद में जीव 13 दिन तक वहीं रहता है और देखता है मेरे परिवार के मेरे लिए क्या कर रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। 13 दिन तक वो आत्मा किसी कोने में खड़ी रहती है, किसी दरवाजे के सामने खड़ी रहती है। इसलिए हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। 13 दिन रोते क्यों हैं? क्योंकि आत्माओं को पता पड़े कि जिनके लिए मैंने दिन रात कमाया, जिनके लिए मोह प्रेम किया, वो आत्मा मेरी जब निकल गई तो मेरे लिए इनके प्रति कुछ दुख है या नहीं। 13 दिन तक आत्मा उसी घर में रहती है और हमें देखती है। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि वो मर गया, वो गया। नहीं, गया नहीं है, वो देख रहा है। कई तो ऐसी होती हैं, सास मर गई रात को, सास के कानों में नाकों में सब चीज है, बहू कहने लगी जेठानी को बाद में फोन करना, पहले कानों में से उतारो। नहीं, वो आ गई तो इसी में से भी 2 हिस्से कर लेगी, एक कान का मुझे दे, एक कान का मुझे, उतारो। अच्छा, दूसरी बहू जो कही रो मत, पड़ोसियों को पता पड़ जाएगी, पहले चेक कर लो इनके पास में है क्या, चेकिंग करो, बक्सा तोड़ो, इनके बक्से में क्या है, कुछ रखा हो माल। मरने के बाद में दुर्दशा करना, अभी भी मोह खत्म नहीं हुआ। फिर ये भेड़िए क्या करते हैं? उसके बक्से को फोड़ते हैं, उसके कानों से खींचते हैं और नहीं निकलता है तो उसको काट करके निकाल लेते हैं और फिर संसार को दिखाने के लिए रोना प्रारंभ कर देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी। 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है और मरने के बाद में 13 दिन के बाद में जब हम लोग यज्ञ करके ब्राह्मण को 13 ब्राह्मण भोजन करा देते हैं तो आत्मा फिर हमारे घर से विदाई ले लेती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और मरने के बाद में ये आत्मा कहां कहां जाती है? 16 नरकों में इसे भोग भोगना पड़ता है। 16 नरकों में, और 16 नरक क्या हैं? यमपुर सबसे पहला, द्वितीय सोहपुर, तीसरा नगेंद्र भवन, फिर उसके बाद में गगन भवन, सोलभ भवन, कोपपुर, कुंभपूप, वित्रनी भवन, ब्रह्म भवन, ब्रह्म भवन के बाद में दुखदपुर, दुखदपुर के बाद में नागपुर, शुक्लपुर, सोतरपुर, पयोप्रत, शीतलपुर और ब्रह्म। इतनी जगह पे आत्माओं को खींचा जाता है। बड़ी सुंदर कथा है। अच्छा, श्री सुखदेव जी कहते खींचा कैसे जाता है कि मरने के बाद में आत्मा छोटा रूप धारण कर लेती है। शरीर तो पूरा रहता है लेकिन छोटा बन जाता है और छोटे शरीर के गले के अंदर एक रस्सी डाल दी जाती है और रस्सी से इसको खींचा जाता है और यम के दूत 2 आगे 2 पीछे इसमें कोड़ों की मार लगा के ले जाते हैं। और इन नगरों में इसे कितना चलना पड़ता है कि मरने के बाद में आत्माओं को डेली प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर 3500 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और वो भी साधारण पैदल नहीं, यम के दूत पीछे से कौड़ा मारते हैं और मारने के बाद में, और जब ये बैठ जाता है तो मारते मारते इसे खड़ा कर देते हैं। अब तुम कहोगे खाने के लिए इसे महीने में 1 बार मिलता है। वो कब? जब हम महीने का ब्राह्मण करते हैं। 1 साल तक हम ब्राह्मण करते हैं ना, हर महीने। तो 1 महीने के बाद में जो परिवार के सदस्य जो कर रहे हैं भोजन, ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, उसके पिंड निकाल रहे हैं, वो ही जल और वो ही भोजन उस आत्माओं को 1 महीने बाद मिलता है। और मिलने के बाद में फिर उसे 3500 किलोमीटर चलाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल।
कैसी कैसी जगह, नीचे बड़े बड़े कांटे होते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर चप्पल दान नहीं करते, ध्यान से सुनना, ये मैं नहीं कह रहा, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर चप्पल दान नहीं करते उसे मरने के बाद में भोगना पड़ता है। इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, उन कांटों पे चलता है और आत्मा रोती है और कहती है कि मुझे ज्ञान नहीं था, परिवार के लिए मैंने अपनी जीवन झोंक दिया, आज मुझे भोगना पड़ रहा है। जब कांटे उसके पैरों के बाहर निकल जाते हैं तब उसकी पीठ में डंडा मारते हैं और मार करके आज उसी समय मार करके आज और कोड़ों की मार देते हुए उसे ले जाते हैं और वो बैठ जाता है तो उसे खड़ा कर देते हैं। तो हमें जीवन में चप्पल अवश्य दान करनी चाहिए किसी न किसी को। उसके बाद में आगे ले जाते हैं, जैसे एक सूर्य भगवान होते हैं ना, वो कितनी दूर होते हैं लेकिन उसकी जब अग्नि आती है तो हम गर्मी से झिलमिला जाते हैं। ऐसे चार चार सूर्य हमसे कुछ दूरी पर रहते हैं और उनकी धूप में हमें चलाया जाता है और नीचे बिल्कुल तांबे की और सड़क होती है, वो गर्म लाल हो जाती है, उस पे मारते मारते चलाते हैं और वो व्यक्ति वहीं लेट जाता है। फिर यम के दूत उसे मारते हैं, ध्यान से सुनना। फिर ऊपर से और वर्षा होती है मोटी मोटी धारा जल की। जब मोटी मोटी धारा जल की और टपकती है, फिर उतना भोजन उस व्यक्ति को वहां मिलता है और कुछ मिनटों के लिए उसे रोका जाता है और फिर वो भोजन कर लेता है। तो यम के दूत कोड़ों की मार फिर लगाते हैं और फिर उसे चलाते हैं कि चलो। फिर वो रोता रहता है, मैंने क्या किया। उसके बाद में आगे नगर आता है तो नगर में ऊपर से पत्थर की वर्षा होती है, पत्थरों से उसके शरीर की हर हड्डी टूट जाती है और फिर वो रोता रहता है और कहता है कि मैंने परिवार के लिए जीवन झोंक दिया, मिला कुछ नहीं। आज यम के दूत कहने लगे कि तू तो आज और केवल एक दिन, एक साल चलेगा 3500 किलोमीटर, तुम्हारे साथ में हमें डेली ऐसे ही चलना पड़ता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो इसलिए जीवन में व्यक्ति को वस्त्र दान भी करने चाहिए। आगे यम के दूत आनंद के साथ में सोते हैं, उसे कांटों के वन में सुला देते हैं, उसे नींद नहीं आती है, वो खड़ा हो जाता है। यम के दूतों के सामने गले में रस्सी पड़ा रहता है, भटकता रहता है। इसलिए व्यक्ति को और मानो चारपाई वगैरह दान करनी चाहिए जिससे मरने के बाद में उसे ये प्राप्त हो सके। बोली वृंदावन बिहारी लाल। बड़ी सुंदर कथा। फिर बैतरणी नाम की नदी आती है, ध्यान से सुनना। बैतरणी नाम की नदी आती है, जो अच्छे कर्म करते हैं, दान दया धर्म कर्म करते हैं, तो बैतरणी नदी में उन्हें नौका में बिठाल करके ले जाते हैं। और जो दान दया धर्म कर्म अच्छे कर्म नहीं करते उसके गले में रस्सी का फंदा डाल के खींचते हैं और उस नदी में रक्त और पीप भरा रहता है। उस पीप में उसे खींचा जाता है। यम के दूत तो नौका में बैठ जाते हैं और उसे उसी पीप में पटक करके रस्सी को पकड़ करके खींचते रहते हैं। और जो गौ दान करता है तो गौ दान करने वाले को नौका में बिठाल करके बैतरणी नदी से पार करते हैं। इसलिए व्यक्ति को जीवन में गौ दान अवश्य करनी चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। फिर उसके बाद में जब 4 महीने व्यतीत हो जाते हैं, घर वाले फिर ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, पिंडदान करते हैं, फिर उसको भोजन मिलता है। कुछ देर के लिए बिठालते हैं, विश्राम करो, और विश्राम के बाद में उसे भोजन मिल जाता है। रोता बहुत है, कोड़ों की मार लगाते हैं, नंगा शरीर है, छोटा शरीर बन जाता है, भोगना बराबर पड़ता है। फिर उसे यम के दूत खींचते रहते हैं। लोहे की जंजीर गले में डली रहती है, इतनी मोटी कि उसे खींच करके उसके गर्दन की हर हड्डी टूट जाती है, लेकिन वो मरता नहीं है। और जो व्यक्ति दान दया स्वर्ण दान करता है उसे अवश्य यम के दूत और बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ में भगवान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल का। हम जिस गृहस्थी में दिन रात कमाते हैं, अच्छे बुरे सब जान करके भी हम हर कार्य उस गृहस्थी में करते हैं। तुम्हें पता है
मर तो जाओगे, लेकिन मृत्यु के बाद में कितना भोगना पड़ता है। यम के दूत ले जाकर के अग्नि के गोलों के बीच में से निकलते हैं। अग्नि के गोले जब सामने आते हैं, वो जीव रोता है, यम के दूतों के चरणों को पकड़ लेता है और कहता है कि हे यम के दूत मुझे बचा लो। कहने लगे हम तुझे नहीं बचा सकते, ये तेरा कर्म है, ये तुझे भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से यम के दूत उसे 3,500 किलोमीटर तक डेली पैदल चलाते हैं, डेली। और वो चलते कितने दिन तक है? 12 महीने तक पैदल चलता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और हम लोग भी क्या करते हैं कि जब साल पूर्ण होती है ना, हर साल पूर्ण होती है, तो हर साल के जब लास्ट हर महीने के अंदर हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, पिंडदान करते हैं, साल हम पूरी करते हैं। हम लोग कहते हैं ना, कई कहते हैं कि भैया साल के ब्राह्मण अभी बिठाल दो। हम लोग ड्यूटी करते हैं, बाहर रहते हैं, तो साल के ब्राह्मण अभी खिला दो। लेकिन प्रयास ये करें कि हर महीने ही ब्राह्मण को भोजन और पिंडदान किया करें, जिससे मरने के बाद में जीव को कुछ न कुछ तो मिल जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मरने के बाद में ऐसी दुर्दशा होती है, ऐसी दुर्दशाओं से बचना है तो इस कथा के माध्यम से, जो मैंने नरकों में मरने के बाद की और कथा बताई है, जीव के साथ में क्या होता है, ये बहुत सूक्ष्म में बताई है। ये गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गरुड़ पुराण कह रहा है। मैं तो कुछ कहता ही नहीं, सब हमारे वेद कहते हैं। तो भैया हर कार्य करना चाहिए जीवन के अंदर, जिससे परमात्मा मिले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय ध्रुव जी और बियाबान जंगल में पहुंचे, और जंगल में जाकर के और 1 महीने सूखे पत्तों को खा करके निकाल दिया, 1 महीने जल पी के, 1 महीने वायु को ग्रहण करके, और एक क्षण से खड़े होकर के हरि का गुणगान करने लगे, हरि का प्रवचन करने लगे, हरि का नाम लेने लगे, हरि का नाम जपने लगे, गोविंद का स्मरण करने लगे, परमात्मा की स्तुति करने लगे, परमात्मा को बुलाने लगे। और यही कहने लगे, आप भी कहना, हम भी कहेंगे यही कि गोविंद सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा, गोविंद सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा, गोविंद सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा, गोविंद सहारा
अपनी शरण में ले लो, दर्शन मुझको दे दो, अपनी शरण में ले लो। नंदलाल तारा तेरा, गोपाल तारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा। नंदलाल तारा तेरा, गोपाल तारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा। नंदलाल तारा तेरा, गोपाल तारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा। गोपाल सहारा तेरा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी ने कठोर तपस्या करी, तपस्या के करने से आज भगवान प्रकट हो गए और भगवान प्रकट होकर के कहने लगे, ध्रुव नेत्रों को खोलो। नेत्र खोल लिए ध्रुव, भगवान के चरणों से लिपटे। ध्यान से सुनना, अब भगवान के चरणों से लिपटे, भगवान ने हृदय से लगाया और कही कि जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, जो आकाश में सप्तऋषियों के तारे हैं उन तारों में तुम्हारा तारा अजर और अमर रहेगा। आपने देखा होगा किसी भी लड़की लड़के का विवाह होता है तो ब्राह्मण लोग कहते हैं ध्रुव के दर्शन कर लो शादी के बाद। आजकल नहीं कराते ध्रुव के दर्शन, क्योंकि वो जयमाला का कार्यक्रम ना स्टेज का वो सब भंग कर देता है। तभी तो घर में आके लड़ाई, पति तलाक दे रहा है, पत्नी मायके भाग रही है, पति कहीं और भाग रहा है। क्यों? क्योंकि विधि विधान से और विवाह नहीं हो पाया है। सारे देवताओं को हमने पुकारा नहीं, सारे देवताओं की आहुति नहीं लग पाई, ध्रुव दर्शन नहीं हो पाए। और जब तक ध्रुव दर्शन नहीं होते जब तक कुछ नहीं मिल सकता। आज ध्यान से सुनना कि आज उसी समय और इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी जब वापस लौटे, ध्रुव जी के भाई हैं कौन? उत्तम। उत्तम ने अच्छ लोगों के बगीचे को उजाड़ा तो अच्छ लोगों ने मार दिया उत्तम को। ध्रुव जी सेना को साथ में लेकर के पहुंचे तो उन्होंने अच्छ लोगों को मार दिया, अच्छे लोगों को मार दिया। ध्यान से सुनना, ध्रुव ने तो भगवान के दर्शन कर लिए थे, और जब ध्रुव ने भगवान के दर्शन कर लिए तो दर्शन करने के बाद में फिर भी अच्छे लोगों को मार दिया। ये विचार है, जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हो वो क्यों मारेगा किसी को? ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन करे थे लेकिन ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाया था। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, जिसने ज्ञान को ग्रहण किया है वो ही सबसे बड़ा होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसी दिन से ध्रुव जी महान राजा कहलाने लगे। अब हम आगे यहाँ से प्रस्थान करेंगे कथा में, और कथा भी इतनी सुंदर। हम कथा करेंगे भरत जी की प्रारंभ, बड़ा आनंद आएगा भरत जी की कथा में, है ना। और उससे हम पहले कहेंगे धरती की कथा। जिस धरती को हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, इस धरती का पहले क्या नाम था? बोली वृंदावन बिहारी लाल। जिस धरती को हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, इस धरती का पहले क्या नाम था? अज। और जब से भरत जी ने राज किया है उस दिन से धरती का नाम पड़ गया भारतवर्ष। है क्या पड़ गया? भारतवर्ष। आज उसी समय भरत जी रहते थे गृहस्थी में। एक बार भरत जी ने सोचा कि जिस गृहस्थी में मैं रहता हूं उसमें मोह रहता है, और मोह में मैं रहूंगा तो मेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए भरत जी बियाबान जंगल में पहुंच गए, और बियाबान जंगल में पहुंच करके और तप करने लगे।
बियाबान जंगल में जब तप करने लगे तो एक बार भरत जी ने क्या देखा कि भरत जी घर से क्यों आए थे। ये कथा तुम्हें मोह से दूर करने की एक व्यवस्था करेगी। हम लोग कहते हैं ना मोह 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 में फंस जाते हैं, मोह से निकल नहीं पाते। ये कथा मोह दूर करने का कार्य कर रही है। भरत जी मोह को छोड़ करके आए थे घर से। किसको? मोह को। मैं मोह में नहीं रहूंगा। और भरत जी गंडकी नाम की नदी के किनारे तपस्या करने लगे। जब भरत जी गंडकी नाम की नदी के किनारे तपस्या करने लगे मेरे प्रिय भक्तों, तो एक मोह रूपी हिरनी जल पीने के लिए गंडकी नदी में आ गई। जल पिया, सिंह ने जोर से गर्जना करी, हिरनी घबराई और गंडकी नाम की नदी को फलांगने के लिए तैयार हुई। गर्भवती तो थी, गर्भ से बालक निकला, गंडकी नाम की नदी में बहने लगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये बालक नहीं है, ये मोह है। भरत जी इस लीला को देख रहे थे। भरत जी कहने लगे, दयाविन संत कसाई, अगर मैंने इस बालक को नहीं बचाया तो इस बालक का हत्यारा मैं हूं, क्योंकि दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और अगर मैं इस बालक को बचाने लगा तो मैं तपस्या से दूर हो रहा हूं। दुविधा में दो गए माया मिली न राम। ये जीवन एक दुविधा है। जीवन में सोचता व्यक्ति कुछ है, करता कुछ है, करना कुछ चाहता है, पर हो कुछ जाता है। ये गृहस्थी आश्रम है। कथा को हम सुन के जाते हैं तो मन कुछ और बदल जाता है। घर पहुंचते पहुंचते मन की सारी चेंजिंग हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मन पूरी रूप से बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मन की हर चमड़ी पर मोह का एक लपट लगी हुई है, मोह की एक परत है। जब तक वो मोह की परत, अहंकार की परत समाप्त नहीं होगी, जब तक कथा का और जो भी फल है वो मिल नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। यही तो भागवत का प्रवचन है, यही तो भागवत का ज्ञान है। मोह हमारे दुख का कारण है, और जहां मोह प्रकट होता है वहां दुख ही दुख भोगना पड़ता है। आज भरत जी ने हिरण के बालक को उठा लिया और उठा करके, और जब बालक को छोड़ा तो बड़े बड़े जानवर मारने के लिए तैयार हुए। भरत जी सोचने लगे, बालक को मैंने छोड़ दिया तो आज इस बालक को बड़े बड़े जानवर मार देंगे तो इसका पाप हमें भोगना पड़ेगा। मोह बन गया ना, मोह। बालक को संग में रख लिया, संग में ही खाएं, संग में ही सोएं, संग में ही स्नान करें। अब जब तक बालक छोटा था जब तक तो रहा, अब तो वो जानवर बड़ा होकर के भाग गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मोह भाग गया। भरत जी रोने लगे, हिरण के बालक तू कहां गया, हिरण के बालक तू कहां गया, हिरण के बालक तू कहां गया, कहां चला गया। रोने लगे भरत जी। रोते ही रोते भरत जी ने मोह में अपने प्राणों को त्याग दिया, मर गए मोह में। और जब मर गए भरत जी तो आज भरत जी ने और क्या किया, दूसरे जन्म में भरत जी को हिरण का ही शरीर मिल गया। भरत जी को पिछले जन्म का पता था कि हिरण से प्रेम किया, हिरण बन गए। अब नहीं हम किसी से प्रेम करेंगे, तो भरत जी ने किसी से प्रेम नहीं किया। भरत जी तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन दुविधा यहां भी है, ब्राह्मण की 2 पत्नी हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक पत्नी के 4 पुत्र हैं और एक पत्नी के 2। जोड़ा से कौन थे? कन्या। एक वही भरत जी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जयकारा ऐसे लगाया करो माताओं। ये मूर्ति होती जयकारा, ये मूर्ति होती आशीर्वाद की। अगर यहां हाथ पहुंचे तो समझ लो तुम हमें आशीर्वाद दे रही हो कि खुश रहो। ये मूर्ति जो होती है वो आशीर्वाद। हाँ, सत्य है भाई। किसी को हम आशीर्वाद देते तो यही तो देते, खुश रहो। और ये मूर्ति भगवान के चरणों में नतमस्तक होना। अब मुझे बार बार ये
बड़ी विडंबना होती है कि तुम मुझे आशीर्वाद दे रही हो कि ठाकुर जी को आशीर्वाद दे रही हो। जब मैं कहता हूं जय श्री राधे, तुम कहती हो खुश रहो, आनंद करे जाओ। ऐसे नहीं, मूर्ति बनो है? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये आप नतमस्तक हो गए भगवान के चरणों में, है ना? ऐसे ही किया करो, कहीं भी कथा हो, कहीं भी प्रवचन हो। भरत जी तीसरे जन्म में आज उसी समय क्या किया कि तीसरे जन्म में भरत जी ने और आज एक ब्राह्मण के जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मण के जोड़ा से जो पुत्र हुए थे वो कन्या थी और वही ध्रुव जी। लेकिन ध्रुव जी बचपन से ही किसी से बोलते नहीं थे, न किसी से बोलना, न किसी से बातें करना, न किसी को देख करके देखते ही नहीं थे किसी को। खाएं तो खाएं, सोएं तो सोएं, नहाएं तो नहीं नहाएं, क्योंकि भरत जी को 2 जन्म का सब ध्यान था। अच्छा, तुमको पिछले जन्म का ध्यान है? बताओ कोई माता। 3 जन्मों का सबको ध्यान रहता, तुमको भी, मुझको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी। 3 जन्म जो निकल गया है वो, जो चल रहा है वो, जो आने वाला है वो, 3 जन्म। अब तुम कहोगे हमें तो ध्यान ही नहीं। अब ध्यान कैसे आएगा? सुनो कि जो करके आए हैं वो तो भोग रहे हैं, और जो करके जाएंगे वो भोगना पड़ेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। यही तो भरत जी को 3 जन्म का ध्यान था, है? जो करके आए हैं वो भोग रहे हैं। भगवान ने सीधा उत्तर लिख दिया है, करके जा रहे हैं, भोग रहे हैं। अब जो बीच का ध्यान क्यों दिलाया? अब तो सुधर जा, करके आया, भोग रहा, अब तो आगे का जन्म सुधार ले, हैं? अब तो सुधार। बीती जाए रही रे उमरिया तेरी घर के फंदे में, बीती जाए रही रे उमरिया तेरे घर के फंदे में, निकली जाए रही रे उमरिया तेरी घर के फंदे में, ओ निकली जाए रही रे उमरिया तेरे घर के फंदे में। अरे भैया, किस किस की उमरिया निकल गई फंदे में, फंस गए। बेटा कहता मम्मी, पति कहता कहां जा रही है, बेटी कहती है सास मार रही है, वो निकली जाए रही रे उमरिया तेरी घर के फंदे में, निकली जाए रही रे उमरिया तेरी घर के फंदे में, घर के फंदे में, जा माया के फंदे में, घर के फंदे में, जा माया के फंदे में। कौन कौन मैया फंदा से परेशान है? हाथ उठाओ, सभी परेशान है। वो निकली जाए रही रे ओ मरिया तेरे घर के फंदे में, निकली जाए रही रे ओ मरिया तेरे घर के मस्ती में झूम दे भाव दे। काम क्रोध मद लोभ मोह में डूब रहा इंसान, काम क्रोध मद लोभ मोह में डूब रहा इंसान। मैं कहूँ ते कमू का क्रोध भरा हुआ है, एक बात किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं है, हैं? काम क्रोध मद लोभ मोह में डूब रहा इंसान, वो काम क्रोध मद लोभ मोह में डूब रहा इंसान। अपनी अपनी कहता एक दिन निकल जाएंगे प्राण, वो अपनी अपनी कहता एक दिन निकल जाएंगे प्राण। अपनी अपनी कहता एक दिन निकल जाएंगे प्राण, वो अपनी अपनी कहता एक दिन निकल जाएंगे प्राण। हो
फंस गई जीवन की गठरिया तेरी मोह के फंदे में, फंस गई जीवन की गठरिया तेरी मोह के फंदे में। अरे मोह के फंदे में जा माया के फंदे में, मोह के फंदे में जा माया के फंदे में, मोह के फंदे में जा माया के फंदे में, जा माया के फंदे में। निकली जाए रही रे ओ मरिया तेरी गोरख धंधे में, निकली जाए रही रे ओ मरिया तेरी गोरख धंधे में। कहते कहते जा रहा इंसान, माया माया कहते कहते जा रहा इंसान, हे माया माया कहते कहते जा रहा इंसान, माया माया कहते कहते जा रहा इंसान। अब तो मेरी मान जा बंदे, अब तो मेरी, अरे अब तो मेरी मान जा बंदे, अब तो मेरी मान जा बंदे, अब तो मेरी मान जा बंदे, निकल जाएंगे प्राण, अब तो मेरी मान जा बंदे, निकल जाएंगे प्राण। बीती जा रही रे ओ मरिया तेरी गोरख धंधे में, बीती भैया तेरी गोरख धंधे में, मैं गोरख धंधे में जा घर के फंदे में, गोरख धंधे में जा घर के फंदे में, गोरख धंधे में जा घर के फंदे में, गोरख धंधे में जा घर के फंदे में। ऐसे बीती जा रही रे ओ मरिया तेरी गोरख धंधे में, बीती जा रही हो भैया तेरी गोरख धंधे में, बीती जा रही रे ओ मरिया तेरी गोरख धंधे में, बीती जा रही हो भैया तेरी गोरख धंधे में, बीती जा रही रे ओ मरिया तेरी गोरख धंधे में, बीती जा रही हो भैया तेरी गोरख धंधे में, बीती जा रही हो भैया तेरी गोरख धंधे में, बीती जा रही हो भैया तेरी गोरख धंधे में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज उसी समय भगवान के भक्त भरत जी किसी से नहीं बोलते, घर वाले कहने लगे ये तो पागल है, किसी से बोलता ही नहीं है, हैं? ध्यान से सुनना, ये तो पागल है, किसी से बोलता ही नहीं है। माता पिता कहने लगे पाठशाला में लेके चलो, इसको पढ़ाने बिठा दें। ध्यान से सुनना, अब माता पिता पे जितना होता पूरा प्रयास करते हैं सही हो जाए बालक। अब पहुंचे और गुरुजी के पास में, गुरुजी इसको विद्या दो, ये बोलता नहीं है किसी से। गुरुजी कहने लगे इसका नाम पहले तो बदलो। कि क्यों? कि ये तो महामूर्ख है। कि फिर कि इसका नाम जड़ भरत रख दो, ये किसी से नहीं बोलेगा, ना पढ़ेगा ना लिखेगा, इसको घर ले जाओ। अब भरत जी को घर ले आए, क्योंकि वो तो भगवान की भक्ति में मस्त थे, दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। एक बात कह दूं, जिसे दुनिया से मोह होगा उसे भगवान से नहीं हो सकता, और जिसे भगवान से होगा उसको दुनिया से नहीं हो सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हम लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, संसार को दिखाने के लिए हमें मोह करना चाहिए, और परमात्मा के लिए सत्य का मोह करना चाहिए। हम लोग उल्टा कर देते हैं, परमात्मा को तो हम दिखावे का मोह करते हैं और संसार को हम सत्य का मोह करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये विडंबना है, ये परेशानी है। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं।
भरत जी के माता पिता दोनों मर गए। भरत जी के सौतेले भाई कहने लगे, भरत हाँ सामने आ गए, बोलते तो है नहीं, जंगल में जाओ पशु पक्षियों को भगाना। भरत जी उठाई डंडी चल दिए जंगल में। भरत जी कहने लगे, हम किसी के पशु पक्षियों को क्यों भगाएं, हमारा क्या कोई खा रहा है, हम तो उनको दिखाने के लिए डंडी लेके आए हैं, केवल दिखाने के लिए। माता ने पुत्री को पहले ही सिखा के भेज दिया, तेरी सास ज्यादा काम करवाए तो उल्टा काम करियो, जिससे सास कहे कि इस पे आता ही नहीं, चल तू हट जा मैं करूंगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। उल्टा करियो, सीधा करियो ही मत करो। हाँ ऐसे ही भरत जी डंडी लेके पहुंच गए। घर वाले सोचने लगे काम करेगा, लेकिन भरत जी ने तो डंडी रास्ते में ही फेंक दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या करना मुझे है? किसी का खा रही है, मैं क्यों भगाऊं? अब भरत जी जब खेत में पहुंचे, वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे। खेत को सारे पशु खा गए, जितना गेहूं बोया था सबको खा गए। भरत जी के भाई पीछे शाम को आए, क्योंकि भरत जी घर नहीं लौटते थे, लेने आना पड़ता था। जब घर नहीं लौटे शाम को आए तो पशु खूब खा रहे हैं। भरत जी को वहीं से मारने लगे, तुम तो सट हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पागल हैं। भरत जी कहने लगे, हम चाहते ही यही हैं कि तुम हमसे दुखी हो जाओ, जिससे तुम हमें भगाओ और हम भग जाएं घर से, तो बाहर पूजा करें, भक्ति करें, तपस्या करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हम चाहते ही ये हैं, क्योंकि हम ऐसे चले जाएंगे तो तुम हमें ले आओगे। हम तो ऐसे जाना चाहते हैं जब तुम लेने ही नहीं आओ। भरत जी के भाई कहने लगे, चलो जो तुमने किया वो बढ़िया किया, लेकिन बगीचे में से पक्षियों को भगाओ। बड़े बड़े सुंदर फल पक रहे हैं, कोई खा न जाए। किससे भगाए? भरत जी को फिर पकड़ाई डंडी, ले जा। भरत जी कहने लगे, फिर पकड़ा दी हमको, हम दूसरे लाइन के आदमी और ये दूसरा काम पकड़ा देते, पर चलो कोई बात नहीं। भरत जी गए और जब बगीचे में पहुंचे तो सारे पक्षी उड़ गए। भरत जी कहने लगे, हमने दूसरे की थाली पे से और पक्षियों को भगा दिया। भरत जी प्रार्थना करने लगे पक्षियों से कि आओ रे भाई तुम चुंग ले खेत, आओ रे भाई तुम चुंग ले खेत, यहाँ छोड़ो तुम खाली रेत, और राम की चिड़िया राम को खेत, और चुंग ले चिड़िया भरे भरे पेट। खाओ पियो मस्त रहो, मैं तो वैसे ही हूं। भरत जी छुप गए एक वृक्ष के पीछे। घर वाले बड़े परेशान, ये भरत तो बड़ा परेशान करता है, पहले से घर से भगा। अब भरत जी से इतना परेशान, अब भरत जी को उसी समय लेके आए, मारने लगे। भरत जी के भाई कहने लगे इसे घर से भगा दो। भरत जी कहने लगे, बन गया काम, जो चाहते थे वही हो गया, अब हम घर से भगेंगे तो हम भजन करेंगे। एक बात कह दूं, भजन और भोजन का आनंद एकांत में आता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भरत जी ऐसे ही तो थे। भरत जी न तो नहाते न कुछ, जहां बैठे वहां बैठे बैठे हफ्ता हो जाए, महीना हो जाए। भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया। भरत जी एक रास्ते के किनारे बैठ गए, और रास्ते के किनारे जब बैठ गए तो वहां भजन करने लगे। राजा रघुगण पालकी में बैठ करके आ रहे, 4 कहार उनको ला रहे। मजूर पालकी को चलाने वाले, उनमें से एक मजूर परेशान हो गया। ध्यान रखना, तीनों मजूर कहने लगे कहीं से एक मिल जाए, एक काम मिल जाए। इतनी सी देर में भरत जी दिखाई दे गए, बड़े मोटे ताजी। मोटे ताजी 2 प्रकार के होते हैं आजकल, एक तो बिना टेंशन वाला, जिसको कोई टेंशन नहीं हो, एक बीमारी वाला। अब बिना टेंशन वाले तो मिलते ही नहीं है, बीमारी वाले तो घर घर में मोटे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जितना मोटा उतनी बीमारी मोटी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अब तो हमारी तरफ देखे तो हम भी बीमारी वाले ही हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ ऐसा नहीं, और जो हमारे बच्चे तीनों लाइन से बैठे जी बिल्कुल निरोगी हैं, क्योंकि साइज भी बराबर है इनका, शरीर भी बराबर है, कला भी बराबर है, काम भी बराबर है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। होता है हाँ। आज भरत जी, राजा रघुगण के 3 कहारों ने पकड़ा हाथ, और हाथ पकड़ के भरत जी का पालकी में लगा दिया। अब भरत जी किसी से मना तो करते नहीं, पालकी चलाने लगे, जो काम मिल जाए, जीवन ही तो चलना है।
भरत जी पालकी को चलाने लगे, लेकिन तीनों कहारों में भरत जी में बहुत अंतर है। कहार केवल पालकी चलाने वाले हैं, लेकिन भरत जी धर्म और अधर्म को बचाने वाले हैं। और वर्षा ऋतु का समय जब छोटे छोटे कीड़े गिजाई घूमती हैं, भरत जी को दिखाई दी। भरत जी ने कहीं के ऊपर पैर गिर पड़ा तो बहुत तेरे जीव मर जाएंगे। दोनों हाथों से पालकी पकड़ी, इतनी जोर से छलांग लगाई, कहीं पालकी, कहीं राजा रघुगण, कहीं तीनों कहार। हड्डी टूट गई राजा रघुगण की कई जगह से। भरत जी को पकड़ा, मारने लगे। भरत जी के गलों में यज्ञोपवीत देखा, मतलब जनेऊ। तुम ब्राह्मण हैं कि? हाँ। अब चरणों में मैंने गलती कर दी, ब्राह्मण पे हाथ, मैं क्षत्रिय हूं। भरत जी आज तक नहीं बोले, पर अब बोलेंगे। कहने लगे, ब्राह्मण देवता तुम घर चलो, तुम्हारे चरण दबाऊंगा, तुम्हें अच्छे अच्छे गद्दों पर सुलाऊंगा, अच्छे अच्छे पंखों से हवा करूंगा, सुंदर सुंदर भोजन कराऊंगा। भरत जी कहने लगे, आज कि तू पागल, मुझे क्या कराएगा? देखने के लिए नेत्र, सुनने के लिए कान, चलने के लिए पैर, कार्य करने के लिए हाथ, सोचने के लिए बुद्धि, खाने के लिए बड़े बड़े सुंदर फल, सोने के लिए लंबी चौड़ी धरती, इतनी मेरे भगवान ने मुझे दी, तू मुझे क्या देगा? तू मुझे देना चाहता है तो भगवान की शरण में चला जा। और राजा रघुगण वहीं से भगवान के तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और भरत जी तप के लिए वहीं बैठ गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया आप लोग कथा का बड़ा आनंद रसपान ले रहे हैं, ये ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर। ठाकुर जी की कृपा से ही भगवान की कथा का रस मिल जाता है। और ठाकुर जी की कृपा जब तक नहीं होगी, जब तक भगवान का रसपान मिलेगा नहीं। अब ठाकुर जी का रसपान तो मिल रहा है। और आज मिलकर के आप मेरे साथ में और प्रेम से भाव से गाना, और प्रेम से गाना और यही कहना। उसके बाद में हम वामन भगवान जी कथा के लिए और प्रस्थान करेंगे और यही कहना मिलकर के कि राधा के प्रीतम से हमको प्यार हो गया, जीवन मेरा कल्याण हो गया। राधा के प्रीतम से हमको प्यार हो गया, जीवन मेरा कल्याण। भाव से राधा के प्रीतम से हमको प्यार हो गया, जीवन मेरा कल्याण हो गया। राधा के प्रीतम से हमको प्यार हो गया, जीवन मेरा कल्याण हो गया। ओ राधे 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 गाओ गाओ गाओ, राधे 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 गाओ गाओ गाओ, राधे 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 गाओ गाओ गाओ, श्यामा 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 गाओ गाओ गाओ। ओ राधा के प्रीतम से मुझको प्यार हो गया, जीवन मेरा उद्धार हो गया। ओ राधा के प्रीतम से हमको प्यार हो गया, जीवन मेरा उद्धार हो गया। ओ राधे 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 गाओ राधे 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 गाओ गाओ गाओ। हे राधा के प्रीतम से मुझको प्यार हो गया, जीवन मेरा उद्धार हो गया। राधा के प्रीतम से हमको प्यार हो गया, जीवन मेरा उद्धार। गाओ भाव से
राधे राधे गाओ 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 राधे 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 गाओ 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 श्यामा 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 गाओ गाओ भावे अरे बरसाने को जाने को मन बेचैन वृंदावन जाने को दिल बेचैन बरसाने जाने को मन बेचैन वृंदावन जाने को दिल बेचैन बरसाने जाने को दिल बेचैन वृंदावन जाने को मन बेचैन बरसाने जाने को दिल बेचैन वृंदावन जाने को मन बेचैन अरे तेरे बिन जीना बेकार हो गया तेरे बिन जीना बेकार हो गया जीवन मेरा उद्धार हो गया तेरे बिन जीना बेकार हो गया जीवन मेरा उद्धार हो गया ओ राधे 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 आजा 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 राधे 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 गाओ राधे 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 गाओ 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 राधे 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 आओ 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 श्यामा 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 आओ 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 जीवन मेरा उद्धार हो गया जीवन मेरा कल्याण हो गया जीवन मेरा उद्धार हो गया जीवन मेरा कल्याण भाव से आओ भाव से यमुना जी पे जाएं यमुना जी को जाने मेरा मन बेचैन गंगा जी पे जाने मेरा मन बेचैन ओ यमुना जी पे जाने मेरा मन बेचैन गंगा जी पे जाने मेरा मन बेचैन गंगा जी पे जाने मेरा मन बेचैन यमुना जी पे जाने मेरा मन बेचैन ओ गंगा जी पे जाना मेरा मन बेचैन यमुना जी पे जाना मेरा मन बेचैन दिल का बड़ा बुरा हाल हो गया दिल का बड़ा बुरा हाल हो गया जीवन मेरा उद्धार हो गया मेरा उद्धार हो गया जीवन मेरा उद्धार हो गया ओ राधे 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 आजा 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 राधे 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 गाओ 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 राधे 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 आओ 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 राधे 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 आओ 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 जीवन मेरा उद्धार हो गया 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 राधा के प्रीतम से हमको प्यार हो गया जीवन का मेरा उद्धार हो गया राधा के पीड़म से प्यार हो गया
राधे 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 गाओ 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 राधे 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 गाओ 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 श्यामा 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 गाओ 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 राधे 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 गाओ 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 श्यामा 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 गाओ 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 हे राधा के प्रीतम से हमको प्यार हो गया जीवन मेरा उतार हो गया राधा के प्रीतम से हमको प्यार हो गया जीवन मेरा उद्धार हो गया हे राधा के प्रीतम से मुझको प्यार हो गया जीवन मेरा उतार हो गया राधा के प्रीतम से हमको प्यार हो गया जीवन मेरा उद्धार हो गया हे राधा के प्रीतम से मुझको प्यार हो गया जीवन मेरा उतार हो गया राधा के प्रीतम से हमको प्यार हो गया जीवन मेरा उद्धार हो गया अरे जीवन मेरा उद्धार हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, आगे की कथा में हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं कि आज कश्यप जी धुनी को विसार करके चल दिए। हम लोग अब कहां की कथा में प्रस्थान करेंगे? बामन भगवान जी की कथा है ना। और कल का दिन बड़ा शुभ है, कल होगा नंद उत्सव, ठाकुर जी आएंगे आपके यहाँ और बड़ा आनंद है। तो आज उसी समय कश्यप जी धुनी को विसार करके चल दिए। तो आज अतिथि और कश्यप जी के चरणों से लिपट गई। कश्यप जी कहने लगे कैसे, क्या बात है, मुझे कुछ चाहिए। कश्यप जी कहने लगे ऐसे क्यों मांग रही हो, जैसी इच्छा है मांगो, देंगे हम तुम्हें। कि कुछ मांग जो रही हूं वो अलग है, मांगो जो भी है, मन की बात है। कहने लगे मुझे एक पुत्र चाहिए। कश्यप जी सबसे पहले तो हंसे, कहने लगे तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, मोह नहीं, पुत्र चाहिए। कश्यप जी कहने लगे अगर पुत्र चाहिए तो मैं नहीं दे पाऊंगा, कि फिर कि तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। कि कौन सा व्रत? कि उस व्रत का नाम है पयोव्रत। क्या नाम है? पयोव्रत। जिस स्त्री के बालक नहीं है, आज भी उस व्रत को जो करेगी उसे अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। बोली वृंदावन बिहारी। लेकिन विश्वास, भक्ति क्या है? विश्वास। ज्ञान क्या है? विश्वास। परमात्मा क्या है? विश्वास। और जब तक विश्वास नहीं है, जब तक कुछ नहीं मिलेगा। आज ठीक है, पयोव्रत किया। अच्छा, पयोव्रत करते कैसे हैं? कि दो प्रकार के सुअर होते हैं। एक गांव में, नगरों में घूमते हैं, नालियों में मुंह मारते। एक जंगल में रहते हैं, उसे जंगली सुअर कहते हैं। उसके पैरों की खुदी हुई मिट्टी लाना, गंगा जल या बम्मा जल या जमुना जल में मिलाना, और जैसे शादी के समय शरीर पर हल्दी लगाते वैसे ही लेपन कर लेना पूरे शरीर पर। बोली वृंदावन बिहारी लाल। या तो कोई मंदिर हो या धर्मशाला हो, गुरु का स्थान हो, वहां जाकर के और इस व्रत को करना। व्रत कितने दिन का है? कि 21 दिन का व्रत है। व्रत कब प्रारंभ होता है? आधे फागुन परिवार से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आधे फागुन परिवार से 21 दिन का व्रत। और इस मंत्र में सरल मंत्र का जाप करना है। इस व्रत में सरल बिल्कुल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बात कह दूं, भोजन परोसने से पहले अगर माता ने इस मंत्र का जाप किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, खिलाने वाला इतना आशीर्वाद देगा कि कुछ न कुछ मिल जाएगा। अच्छा, एक काम करो, आज शाम को भोजन बनाओ ना, तो जितने भोजन की प्रक्रिया करो उसमें इसी मंत्र का जाप करते रहना। फिर उस भोजन को करना, कुछ आनंद अलग मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, आनंद क्यों नहीं मिलता? 2 रोटी बनाई, गैस बंद, रसोई में खड़े होकर खाई, फिर शुरू हो गई बनाना। वो बड़ी व्यवस्था गड़बड़ है। हाँ, वहीं खा गई। हाँ, खा गई 2 रोटी। पति ने पूछा खाना? खाना तुम्हारे बिना? पानी नहीं पिया आज तक, खाने की तो बहुत दूर है। हाँ,
तुम्हारे बिना मैं खाना? मैं तो तुमसे, बच्चों से जब बच जाए उसे खाती हूं, और 2 रोटी पहले ही रसोई में गायब। हाँ, ऐसा मत करो भाई। स्त्री किसे कहते हैं? अच्छा, बच्चे बड़े बड़े हो गए तो अलग बात है, मैं माताओं का दोष नहीं ठहराऊंगा, लेकिन बच्चे जब तक छोटे हैं, नहीं हैं, बिना पति के भोजन नहीं करेंगे। संकल्प ले लो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ऐसे आज उसी समय ऐसा पयोव्रत किया और इसी मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, खाने में क्या लेना? खीर। खीर में क्या? श्याम गऊ का दूध, गुड़ लगाना है उसमें। मीठे में क्या डालना? गुड़, है ना? और गुड़ डाल करके उसी को भोग लगाना, उसी को प्रसाद में, और बचे उसको तुम ग्रहण कर लेना। इस मंत्र का जाप करना, पुत्र हो जाओगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मेरी माताओं ऐसा ही किया उन्होंने। अतिथि ने ध्यान से सुनना कथा। आज उसी समय अतिथि ने ऐसा ही किया। समय व्यतीत होता गया और जब गर्भवती हुई अतिथि तो गर्भ का पूरा समय हुआ तो जैसे 1 अंगुल होती है ऐसे ही 52 अंगुल के वामन भगवान का अवतार हुआ। जयकारा लगाओ, वामन भगवान की जय हो। हाँ, वामन भगवान आ गए। अच्छा, वामन भगवान तो आ गए, अब वामन भगवान का श्रृंगार कैसे किया? वामन भगवान का श्रृंगार शंकर भगवान ने रुद्राक्ष की माला डाल दी, माता ने कंदोनी पहना दी, पीले वस्त्र पहना दिए। माता ने क्या कर दिया? पीले वस्त्र कंदोनी माता ने पहना दी। शंकर जी ने रुद्राक्ष की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, देवताओं ने छत्र दे दिया, ब्राह्मणों ने जनेऊ पहना दिया, भक्तों ने उनको पोशाक पहना दिए और आज ऐसा रूप बना करके और तैयार कर दिया वामन भगवान को। अब छोटे से वामन भगवान राजा बल के पास में पहुंच गए। आवाज लगाई, राजा भिक्षा लेने आया हूं, दे दो। राजा के अंदर छोटे छोटे से बच्चे, छोटा सा बच्चा, आज छोटा ब्राह्मण आया, मन प्रसन्न हो गया, मैं इसे ज्यादा दूंगा लेकिन इसकी इच्छा से, लेकिन अपनी इच्छा से पहले दे दूं, फिर अच्छा और पूछ लूंगा। ब्राह्मण की इच्छा पूछ लो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं दूंगा। अरे तुम्हें दूंगा, भगवान मुझे और देगा। पूछिए। लेके आए, सोने के थाल ले आए। भगवान ने कहा हम ऐसे नहीं लेते। वस्त्र ले आए, नहीं। असरपी ले आए, नहीं। कहने लगे कुछ नहीं ले रहे तो क्या, कैसे, क्या क्या मांगने आए? कि जो इच्छा होगी सो। अब क्षत्रिय और वैश्य का होता कर्तव्य, हाथ जोड़ के मांगो, ब्राह्मण करेंगे पूर्ति तुम्हारी, जो तुम्हें चाहिए मांगो। क्या? कहने लगे जो मांगोगे कि हाँ, तो हमें 3 डग धरती चाहिए। 3 डग धरती? इतनी छोटी सी चीज? वामन भगवान से छोटी सी नहीं मांगी, पहले इसी की पूर्ति कर देना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पहले इसी की पूर्ति कर देना, ठीक है? आज उसी समय कही के 3 डग धरती, पहले इसी की पूर्ति कर दो। आज उसी समय जब 3 डग धरती की कही तो भगवान वामन से कहने लगे ठीक है मांगो। भगवान कहने लगे मैं ऐसे थोड़ी ना मांगेंगे कि फिर पत्नी को साथ में लाओ, बिना पत्नी के हम नहीं दान लेते। जब तक शुक्राचार्य आ गए, शुक्राचार्य कहने लगे ये ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है, रूप बदल के आया है छलने। कहने लगे अब तो मेरे सामने ब्राह्मण है कोई भी। शुक्राचार्य कहने लगे गुरु की बात नहीं मानोगे मैं श्राप दे दूंगा, सब धन चला जाएगा कि दे दो। लेकिन शुक्राचार्य गंगा सागर की नली में बैठ गए, जल निकलेगा ही नहीं तो दान कहां से होगा। भगवान ने कुसा डाल दी, आंख फूट गई। शुक्राचार्य कहने लगे चेला के चक्कर में आंख फूट गई, भागो यहां से। अब भाग गए, गंगा सागर से निकल गए।
ऐसा काय का चेला, एक आंख चली गई हमारी। चेला के धन के चक्कर को बचाते में आंख चली गई। भाग गए शुक्राचार्य। राजा बल ने अपनी पत्नी को बुलाया, बिंदुवती। संकल्प किया था बामन अंगुल के भगवान के 3 डग धरती दूंगा। और संकल्प के बाद में भगवान इतने बड़े बन गए, आकाश से सिर लग गया, धरती से पैर। बोली वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, आजकल का कोई दानी होता तो कहता मैंने तो छोटे बालक से दान की कहा था, इतने बड़े से थोड़ी ना। लेकिन चलो मांगो, नापो 3 डग धरती। पहले डग में क्या किया कि पहले डग में ब्रह्मलोक को नापने लगे कि ब्रह्मा जी से शुरुआत करो। अब हम तुम कहते गंगा महारानी कहां से आई। अब ब्रह्मलोक को नापा, ब्रह्मा जी कहने लगे विष्णु का तलवा पहली बार मिला है पूजन के लिए। कमंडल निकाला, जल से उनके चरणों को धोया और धो करके वो गंगा जल इकट्ठा कर लिया गंगा जल कमंडल में। उसी से गंगा महारानी प्रकट हुई थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गंगा मैया की जय हो। शंकर जी की जटाओं में आई थी उसी कमंडल में से। 2.5 डग में तीनों लोक नाप लिए। आज उसी समय 2.5 डग में तीनों और लोक नाप लिए। आधा डग कहां से लाऊं? कहने लगे राजा बल झूठा नहीं हो सकता, तुम मेरे शरीर को नाप लो। शरीर मेरा है कि हाँ, शरीर को नापो। शरीर को नाप लिया, बांध के डाल दिया। पत्नी से कही तुम कुछ मांग लो। पत्नी कहने लगी मंगताओं पे हम नहीं मांगते। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तुम खुद अभी मांग रहे थे, अब तुमसे क्या मांगे? भगवान हंस गए। भक्त की इतनी मीठी वाणी सुन के भगवान हंस गए। मांगो। कहने लगे मेरे पति को छोड़ दो। छोड़ दिया। अब आंखों में आंसू भर लाई बिंदुवती। और आंखों में आंसू भर के क्या कहने लगी कि सत्य सिंध प्रभु जग कहें और मोय शरण में लीजिए। मैं जाए रही पाताल को तो पैरों आप दीजिए। पाताल का राज चाहिए। जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा रहें, जब तक तुम्हें मेरी महल की चौकीदारी करनी है। भगवान कहने लगे फंस गए चक्कर में। हम तो इसे छलने आए, इसने हम चौकीदार बना दिए। कभी कभी भक्त भी चालू निकल जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त भी चालू निकल जाता, चौकीदारी। 3 पैर धरती दय मोकु परम कुटी बनवाओ।